मोहतरम नाज़रीन, अभी हम आपको कपड़ा पहनने के बारे में जो दुआ है वो बताना चाहते हैं। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि कपड़ा जो है, जो इंसान के जिस्म को छुपाता है और इंसान के जिस्म का जो जो हिस्सा छुपाना है उसको छुपाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कपड़ा जो है इंसान की जीनत का एक ज़रिया भी है और कपड़ा ही के ज़रिया से इंसान का मेयार का पता चलता है। अरबी का एक मक़ूला है, अन्नासु बिल लिबास, कि इंसान का मेयार लिबास के ज़रिया से पता चलता है। तो कपड़ा हमको किस तरह पहनना चाहिए, कैसा पहनना चाहिए, मैं वो बताऊंगा। इससे पहले कपड़ा पहनने की दुआ पहले आपको बता दूं मैं कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा रज़क़नीह मिन गैरि हौल मिन्नी वला क़ुव्वा। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसने ये कपड़ा मुझे पहनाया और नसीब किया बगैर मेरी कोशिश और क़ुव्वत के। कपड़ा पहनकर इसको पढ़ लेने से अगले पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये मिशकात शरीफ की हदीस है कि जो कोई कपड़ा पहनते वक्त इस दुआ को पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक ताला उसके अगले पिछले तमाम गुनाह को माफ़ कर देता है। तो ये तो कपड़ा पहनते वक्त की दुआ है। मैं आपको बता दूं एक बात कि ये दुआ जो है ना, दुआ अद्दुआ मुख्खुल इबादत कहा गया है कि दुआ इबादत का मग़ज़ है, कि या अद्दुआ सिलाहुल मुमिनीन, कि दुआ मोमिन का हथियार है। या ये दुआ के बारे में कहा गया है कि अद्दुआ इमादुद्दीन, दुआ दीन का सुतून है, खंबा है। अद्दुआ नूरुस समावाति वल अर्द, दुआ आसमान ज़मीन का नूर है। उसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ बताई गई है। तो इसकी कुछ वजह भी है। आप देखिए, आप कपड़ा पहनते हैं, हम भी कपड़ा पहनते हैं, और कपड़ा पहनने का हमारा मकसद क्या है कि अपने जिस्म को ढांपना है। लेकिन उसके साथ साथ एक मकसद और भी होता है कि हम कपड़ा पहनकर अच्छा देखें। हमारे लिए कौन सा कपड़ा अच्छा दिखता है, हम उस कपड़े को पहनकर और ज़्यादा वजीह और शकील और ख़ूबसूरत लगें। आप मार्केट में जाते हैं, दुकान में बहुत सारे जो है कपड़े रहते हैं, लेकिन आप उनमें से किसी एक कलर को, एक रंग को आप इंतखाब में लाते हैं, उसको चुनते हैं और आप कपड़ा भी उसी हिसाब से लेते हैं। क्यों? कि वो कपड़ा हमको अच्छा लगेगा। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि इस कपड़े को पहनने के साथ हम खूबसूरत तो लगेंगे, लेकिन इसको पहनने के साथ इस्लाम ने हमें कुछ ऐसा भी बताया है कि खूबसूरत लगने के साथ साथ हमारे गुनाह भी माफ़ हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुख्तसर सी दुआ है, इसको बता दिया कि कपड़ा पहनते हो अगर इसको पढ़ लो तुम, तो तुम्हारे अगले पिछले सब गुनाह माफ़ हो जाएंगे। कितना बड़ा आसान नुस्खा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किया है कि तुम कपड़ा पहनो। और एक चीज़ और बताऊं मैं कि आजकल क्या बताएं कि कुछ कपड़े हमारे ऐसे हैं कि पहनने के बाद भी हम नंगे नज़र आते हैं। ये गैर शरई, गैर इस्लामी कपड़े आप मत पहनिए। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि उसको पहन के हम बैठ नहीं सकते हैं। नमाज पढ़ने में बड़ी तकलीफ़ होती है, दुश्वारी होती है। कपड़ा वो बेहतर हो जो पहनने में भी हमें आरामदेह लगे और चलने फिरने में भी हमें कोई तकलीफ़ ना हो, उठने बैठने में भी हमें तकलीफ़ ना हो। सबसे बेहतर लिबास मैं कहता हूँ वो लिबास हमारे लिए है जो नमाज पढ़ने में हमारे लिए आसानी पैदा करे, वो नमाज पढ़ने में कोई दुश्वारी पैदा ना करे, वो सबसे बेहतर लिबास होता है। हम अपने हिसाब से, अपनी सोच और अपनी फ़िक्र की बुनियाद पर ये सोचते हैं ये टी शर्ट हमारे लिए बेहतर है, ये शर्ट हमारे लिए बेहतर है, ये कुर्ता ये हमारे लिए बेहतर है, ये पायजामा हमारे लिए अच्छा है, वो हम अपने सोचते हैं। लेकिन सबसे अच्छा बेहतर कपड़ा मैं समझता हूँ कि वो होता है जो हम पहने तो हमको चलने में भी आसानी हो और देखने में हमको लगे कि ये मुसलमान जा रहा है, ये नबी का गुलाम जा रहा है। वो कपड़ा देखकर ही हमारी शनाख्त दूसरे पर ज़ाहिर हो जाए, सबसे बेहतर कपड़ा होता है। और कपड़े की बात बताऊं कि हम खुद तो पहनते हैं, लेकिन कभी ये नहीं देखते हैं कि हमारे पड़ोस में अगर कोई गरीब है तो वो कुछ पहना ही कि नहीं, गरीब का बच्चा जो है उसके बदन पे कुछ कपड़ा है कि नहीं। आप जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई मुसलमान अगर किसी मुसलमान नंगे को कपड़ा पहना दे, उसकी सत्रपोशी कर दे, तो ये दुनिया में उसको कपड़ा पहनाया, अल्लाह तबारक ताला इसको जन्नती कपड़ा पहनाएगा। आप सोचें कि आप किसी गरीब को कपड़ा पहना देते हैं, आप अपनी ताकत के मुताबिक कपड़ा पहनाएंगे। आप किसी गरीब को 100 रुपये मीटर का कपड़ा लाकर पहना दिया, दूसरों ने देखा तो देखा ये 100 रुपये मीटर ला के दिया है,
मैं 200 रुपये मीटर वाला ला के दे दूंगा, 200 रुपये मीटर वाला ला के पहना दिया। किसी ने देखा, बोला कि मैं तो 300 रुपये वाला मीटर ला के दूंगा। किसी ने कहा मार्केट में जो सबसे ज़्यादा कीमती कपड़ा है वो लाकर मैं उसको पहना दूंगा। दुनिया में मुकाबला हो सकता है, 100 की जगह 200 का कपड़ा आ सकता है, 200 की जगह 500 1000 रुपये मीटर वाला कपड़ा आ सकता है, लेकिन मेरे आका ने क्या फरमाया कि तुमने अपनी ताकत के मुताबिक दुनिया का कोई भी कपड़ा उसको पहना दिया, अल्लाह तबारक ताला जन्नत का वो लिबास तुमको पहनाएगा जिससे ज़्यादा बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता है लिबास। तो ये आप जब भी कपड़ा खरीदें तो अपने गरीबों को भी याद कर रखें कि उनको भी पहनाएं। हम ये कपड़ा पहनेंगे, आज के बाद कल के बाद ये कपड़ा एक दिन पुराना हो के फट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो कपड़ा तो अल्लाह वो अता करेगा जो कभी पुराना नहीं होगा। एक बात। और दूसरी बात, मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं इसलिए बातें बता रहा हूँ कि कपड़ा पहनते हो की दुआ की बात आई तो मैं सोचा ज़रा कपड़े पहनाने और पहनने के बारे में कुछ आपको बता दूं मैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई किसी मुसलमान को कपड़ा पहनाता है तो जब तक उसके बदन पर उस कपड़े का एक धागा भी रहता है, अल्लाह तबारक ताला कपड़ा पहनाने वाले की सत्र पोशी करता है, उसके ऐब को छुपाता है। तो आप सोचिए, एक मुसलमान को आपने कपड़ा पहना दिया, नंगे को, भूखे को, गरीब को, तो जब तक उसके बदन पे वो कपड़ा रहता है तब तक अल्लाह तबारक ताला आपके ऐबों को छुपाता है, पर्दापोशी करता है और आप पर रहमतें नाजिल करता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जब कपड़ा लें तो ख़ुद तो पहने ही, और वो कपड़ा पहने जो इस्लामी तरीक़े के मुताबिक हो, आप उससे नमाज आसानी के साथ पढ़ सकें, चाहे औरतों का मामला हो या मर्दों का मामला हो, और गरीबों का भी ख्याल रखें।